न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं लिहारी के इलाके खुदा की बस्ती के सामने। एक फंक्शनल का ये ऑफिस है, यानी पीर पंगाड़ा ग्रुप का, जो यहाँ पे अभी गुज़िश्ता दिनों में इसकी ओपनिंग हुई। तो नवाबजादा नसरुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कई सालों से सहाफत से ताल्लुक है। मेरे दोस्त भी है, क्योंकि सहाफत से ताल्लुक है तो यकीनन कहीं न कहीं मुलाकात होती रहती थी। आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। आखिर इनका मकसद क्या था सियासत में आने का, सहाफत को छोड़ के? आइए इन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। जी नसरुल्लाह साहब, क्या कहेंगे आज इसके हवाले से कि आप सियासत में सहाफत को छोड़कर शामिल हुए, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको? जी प्लीज जरा बताएं। अब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मेरा नाम है नवाब नसरुल्लाह खान बाबर और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है इसका मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नायब सदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत से भी रिलेटिव रहा हूँ। अरसा दराज से मैं कुछ इस नज़र से अपने मुल्क के गरीब अवाम को देख रहा हूँ कि आया कि हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों को देख लें आप कि अवाम जो है टैक्स देती है। वो टैक्स क्यों देती है? कि उनको हमारे मुल्क में रिलीफ मिल सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, डॉक्टर दवाइयां बाहर से मंगवा रहा है। आप हमारे रोडों की हालत देख लें, रोडों की ऐसी हालत कि खून के आंसू होते हैं। इंसान जो है, इंसान की आंख जो है खून के आंसू होती है। उसकी वजह यह है कि जो लोग गरीब अवाम टैक्स दे रही है, ये पैसा, ये फंड सब कहाँ जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है, जो लोग फंड दे रहे हैं या तो ये करप्ट हुक्मरान खा रहे हैं, तो इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, या पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन बाबा साहब, मेरा सवाल, प्लीज मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे मादत के साथ। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप ये 76-77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। ये तो निजाम शुरू से ऐसा चल रहा और आपकी उम्र भी माशाल्लाह 25-30 साल की तो मैक्सिमम हो रही है और सहाफत भी आप कर रहे हैं। तो आपने सहाफत में रह के ये कदम नहीं उठाया, सियासत में क्यों मकसद आए? तो सियासत से कैसे आप रोकेंगे? ये बहुत बड़ा माफिया है इसके अंदर। इसके मैं आपको बताऊं, असल में बात ये है कि सहाफत बेसिकली एक अलग शोबा है। सहाफत में एक आप मजलूम की सिर्फ आवाज बन सकते हैं, आप अमल दरामद कराने की हैसियत नहीं रखते। हम बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, जो मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, उसकी वजह ये है कि जो हमारे सरदार साहब हैं, जो साईं हमारे जो पीर सबतुल्लाह राशिदी साहब हैं और जो सूर्या बादशाह हैं, हमने उनको नस्ल दर नस्ल देखा कि शुरू से आप अंग्रेजों के दौर में देख लें, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि हमने अंग्रेजों से जान छुड़वा के, गोरों से जान छुड़वा के हम कालों की हुकूमत में आगे फंस गए, मगर हैं अभी भी हम लोग गुलाम। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर सिर्फ और सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ करप्ट हुक्मरानों को और अफसरानों को, जो खासकर इस कामों से मुताल्लिक रिलेटेड लोग हैं, कि अभी भी वक्त है, सुधर जाए, गरीब अवाम का एहसास करें, ख्याल करें कि इससे पहले अवाम का समंदर आप लोगों के खिलाफ उमड़ है। और मैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू उन करप्ट लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अभी जो ये रोड, अभी मिसाल दे रहा हूँ, सुरजानी टाउन के अंदर रोजी कोट से लेके खुदा की बस्ती तक एक रोड पूरा टूटा हुआ है। अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हादसा हो रहे हैं। मैं एक ऐसा पाकिस्तानी होने की हैसियत से गरीब अवाम के लिए दिलों में दर्द रखता हूँ कि इनको कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप हैवी व्हीकल के खिलाफ अभी देख लें, जो आवाज उठाता है उसी के खिलाफ FIR हो जाती है। अभी इनकी जो टाइम टेबल है, लोगों को चाहिए, जो हैवी डंपर माफिया के जो लोग खुलेआम बदमाशी के थ्रू बदमाशी करते हुए दिन की टाइमिंग में ये हैवी व्हीकल चला रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एक्शन होने वाला नहीं है, बल्कि इस माफिया के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसी की FIR हो जाती है। प्लीज मैं एक तरफ रोक रहा हूँ आपको। आपने कहा कि ये जो हैवी ट्रैफिक चलती है, जबकि इसका कानून 2007 में पास हुआ था कि 11 बजे से पहले नहीं चलेगी, लेकिन दंदनाते हमले पूरे रोड पे 24 आवर चल रहे हैं। मैं 1 घंटे की बात नहीं करता हूँ, 24 घंटे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चेयरमैन आफाक अहमद की, तो उन्होंने जो आवाज उठाई तो उनके हाथों में हथकड़ी पड़ी। आज वो सलाखों के पीछे है और वही डंपर माफिया बैठकर लोगों को धमकियां भी दे रही कराची के अंदर। जिस तरह बादशाह खान भाई ने कहा कि जब भी इन लोगों ने सियासत किया है, मेरे ख्याल से इंतशार का, लड़ाई झगड़े का सियासत इन लोगों ने किया है। जिस तरह इन लोगों के 2-2 टके के गुंडे जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के सामने निकल के जो है हमारे गाड़ियों को जलाते हैं, ये 2 टके के लड़कों के लिए मैं
पैगाम देता हूँ, खुदा की कसम अगर फिर कोई गाड़ी के सामने आओगे ना, वो गाड़ी ऐसा आपका तमाशा दिखाएगा पूरे कराची को ना। ये आपको पता है ट्रांसपोर्ट इस टाइम में खुदा की कसम महंगाई ने वो हाल किया ट्रांसपोर्ट का। हमारे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो हमारे ट्रांसपोर्टर उसको नहीं बना सकते हैं, 3-3 4-4 महीने तक उस गाड़ी को उसी तरह रिपेयर नहीं करा सकते, उसको ऐसे चलाते हैं। हमारे ड्राइवर, हमारे कंडक्टर 3-3 4-4 महीने तक अपने घर नहीं जा सकते हैं। आप गुंडे, आपको ये पता नहीं है, आप जो है बाइक पे पेट्रोल बम उठा के जो है गाड़ी पे फेंक देते हो। अच्छा, खड़ी गाड़ियों को, कोई गाड़ी खराब है ये जलीला के उसको जलाते हैं। कोई गाड़ी अपने रूट से जा रहा है, किसी गाड़ी में आटा है, किसी में खुर्दनोश का सामान है, किसी में पानी है, उसको आग जलाते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई टैंकर में, पेट्रोल वाले टैंकर में इन लोगों ने आग लगाया, ये तो तकरीबन 20-25 हजार लोगों को जलाएंगे ये जालिम, ये दहशतगर्द। ये अभी पूरे कराची को हमारी ट्रांसपोर्ट की तरफ से हमने एक अलायंस बनाया है, उसकी तरफ से हमने पूरे कराची को जाम किया है। इस टाइम में सुपर हाईवे आपका जाम है, मली रोड आपका जाम है, यहाँ पे जिस रोड पे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे यूसुफ गोट पे रोड जाम है। अगर ये मुतालबात को नहीं मानेंगे, ये दहशतगर्दों के खिलाफ FIR नहीं करेंगे और ये गवर्नर को नहीं हटाएंगे, फिर आप देखोगे इंशाल्लाह इसके बाद इससे बहुत सख्त रद्द अमल देंगे इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टर। तो इसके मतलब आबाद ने सही किया, तो आबाद क्या हिमायत करते क्या? नहीं, हम बिल्कुल हिमायत करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने हम उनकी सिर्फ ये चीज, इस बात को देखते हुए हिमायत कर रहे हैं कि उनका आया के रीजन क्या है, उनकी बात क्या है। हम उनकी बात को सराहते हैं इसलिए। अब लियाकत महसूद जो कि डंपर माफिया एसोसिएशन का सदर है, जो इतने लोग अभी तक जहां भाग हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, उनके खिलाफ एक भी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, धमकी दे रहा है कराची के लोगों को, धमकी दे रहा है वो। मकसद ये कि वो तो तौबा नाउजुबिल्लाह अपने आप में पता नहीं क्या बना हुआ है, जबकि खुदा की जात बड़ी है, कुछ भी नहीं है। बहैसियत इंसानियत उसके दिल में भी दिल है कि डंपर के नीचे आने वाला लाजमी नहीं कि महाजिरी हो, उसके नीचे पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, और भी लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। उनको खुद इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि आया कि ये सही है या गलत। आप हमारे अस्पतालों को देख लें, आप हमारे रोडों को देख लें, आप जो है गरीब अवाम को देख लें कि उनको तो खाली बिजली के बिल में, गैस में, पानी में, इन चीजों में उलझाया हुआ है कि वो इन चीजों से बाहर ना निकल सके। तो इसका कोई हल आसमान से फरिश्ता आगे करेगा? नहीं, ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म से हम ये रिक्वेस्ट करके नहीं, हम डंडे के जोर पे इंशाअल्लाह ये काम करवा कर दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जो आवाम का हक है, जो जायज हक है, इंशाअल्लाह हम उनको दिलवा कर रहेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। लेकिन बाबा साहब, आपने सहाफत को छोड़कर सियासत को चॉइस किया, तो ये आप धमकी दे रहे हो या क्या बदमाशी कर रहे हो क्या आप इसमें? नहीं, देखिए सहाफत अपनी जगह है, सहाफत को भी मैंने छोड़ा नहीं है, सहाफत अभी अपनी जगह है। लेकिन सहाफत में हम सिर्फ आवाज जो है मजलूम की एक बाला मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये सियासी प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू तो हम अमल दरामद करवाने का राइट रखते हैं। हमारे पास अथॉरिटी है कि हम गरीब का काम करवा सकें, मजलूम का काम करवा सकें, सिर्फ आवाज ना बने, हम उनका काम भी करवाएं उनके साथ। तो कैसे करवाएंगे? रोड तो शुरू से टूटे हुए हैं, आज जो फंड आ रहा वो कहाँ जा रहा ये तो किसी को पता ही नहीं अभी तक। तो कैसे करवाएंगे, क्या करेंगे? सियासत में आप आ चुके, एक कदम रख दिया, आप नौजवान हैं, अच्छे हैं, ठीक है, आपने सियासत की तरफ। देखिए, सियासत में आने के दो मकसद होते हैं, या तो ये होता है कि काम करवाना, या तो ये होता है कि भत्ताखोरी करना, या तो ये होता है बदमाशी करना। तो आप क्या करेंगे? असल मुझे ये अपना एक मकसद बताएंगे। लाजमी नहीं है कि सियासत सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करती है। देखिए बात ये है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हम इंशाल्लाह, हम आज से पहले कभी आपने हमें देखा, आज से पहले हम सियासत में कभी नहीं आए। हम यंग जनरेशन जितनी भी है इंशाल्लाह उनको अपने साथ लेकर किसी मसाइल को लेकर आवाज उठाएंगे। आज से पहले जो मामला सियासी पार्टियों के रहे हैं, हमने उसी चीज को खत्म करना है। हमारा आने का मकसद यही है कि हम लोगों के काम आ सकें, और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह हम काम करवा कर दिखाएंगे। जो लिहारी का रोड है आपके तरफ, खुदा की बस्ती तरफ जाता है, ये अभी नया बनाया हुआ था PTI की हुकूमत में। मैंने इसकी कवरेज भी की, जब टूटा हुआ था जब भी कवरेज की, जिस दिन बनाया गया उस दिन भी कवरेज की। लेकिन इतनी जल्दी ये दोबारा कैसे टूटा है? आप किस तरीके से काम करवाएं? कोई आपने दरखास्त वगैरह यहाँ पे MP MLA को दी है या नहीं दी अभी तक? देखिए बात ये है कि जो MP है यहाँ के PTI के, ये उनके दारुल हुकूमत में ये रोड बना, जो फंड आता है मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए का फंड आया, उसमें से 90 लाख रुपए तो जेब में चले गए, बकाया 10 लाख रुपए में क्या रोड तामीर करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि फंड तो टोटली जेब में जा रहा है ना, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए सोच रहे हैं। जो गरीब आवाम के लिए जब तक ये दिल से नहीं काम करेंगे, जब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये मसले हल हो सके। बात ये नाज़रीन, आपने देखा
कि जिस तरीके से इनका कहना है, एक नौजवान है उभरते हुए और सियासत में कदम रख दिया। इनका कहना है कि मैं काम करवाऊंगा लेकिन खुशामद नहीं करूंगा, इसलिए और यकीनन खुशामद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तनख्वाह आती तो उसके टैक्स कटता है। आप कोई चीज लेने जाते हो, एक मिसाल की बात, एक माचिस की बात करूं मैं, तो एक माचिस भी अगर कोई खरीदता है तो उसका टैक्स देता है, और उस टैक्स से आपके सियासतदानों के घर का चूल्हा जलता है, आपके गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, लेकिन उसके बाद गरीब आदमी रोड भी आपको देता है, फिर आपको ऐवानों तक पहुंचाता है, उसके बाद फिर आराम से एसी रूम के अंदर आप बैठे होते हैं, आपको फिक्र नहीं होती कि रोड टूटे हुए हैं, लोगों के घर में खाना नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी है, सियासतदानों की है। तो इनका कहना है कि हम जीते ना जीते, लेकिन हमने अब कदम रख दिया है, हम काम करवा कर रहेंगे। तो बाबर भाई मुझे बताएं कि आपको कितने दिन हुए अभी सियासत में आए हुए? अभी रिसेंटली मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीना हुआ है। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एक नायब सदर के ओहदे से जिम्मेदारी संभाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो इंशाल्लाह आज से पहले जो होता रहा है इंशाल्लाह आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चाहे इसके लिए हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, हमें इसके लिए एंटी करप्शन के पास जाना पड़े, इसके लिए हमें कोई भी शक्ल इख्तियार करनी पड़े, कानून के दायरे में रहते हुए हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो भी माफियाज हैं इन सबको नकेल डालेंगे, चाहे उसमें अलिफ से लेके ये तक छोटे हों या बड़े, इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाबर साहब आपने सारी बातें की, नो डाउट बिल्कुल सही की बातें, अवाम के का जो हक है उसकी बात की आपने अवाम। लेकिन अगर मैं एक चीज कहूं, इस कराची शहर के अंदर और खास तौर पे सरजानी के इलाके में, यहाँ पे वो गरीब जो अपने बच्चों के दूध के पैसे, खाने के पैसे काट काट कर एक प्लाट खरीदते हैं, यहाँ पे बड़ी माफिया बैठी हुई, एक प्लाट की 4-4 फाइलें हैं, और जो गरीब आदमी अपने खून पसीने की कमाई से प्लाट खरीदता है, फिर वो पता चलता है वो जब रहने के लिए आता है, बनाने के लिए उसके 4-4 मालिक निकलते हैं। तो उसके लिए कार्रवाई क्या करेंगे? उसके लिए आपने कोई लायका तैयार किया? सरजानी के अंदर आप बैठे हुए। असलम भाई देखिए, बात ऐसी है कि जब तक ऊपर से किसी का एक मजबूत हाथ ना हो, इतने बड़े लेवल पे कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग कब्जा कर रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं, खुलेआम ऑफिस बना रहे हैं, इन्होंने दुकानदारी लगाई हुई है। सवाल ये है कि वो दुकानदारी जब चल रही होती है, जब हुकूमत की आंखें बंद होती हैं, उसके बाद जब एक गरीब बंदा मकान बना लेता है तो मुतालिका एमडीए इदारा हो, चाहे केडीए हो, चाहे एलडीए हो, उसके बाद वो तोड़ने के लिए तो फौरन हरकत में आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब खुलेआम इस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं, इलीगल तौर पे ये प्लाटों को बेच रहे हैं, उस वक्त ये हुकूमत कहाँ सो रही होती है? बात ये है कि ये सारा ऊपर से नीचे तक का निजाम सब मिला हुआ है, पूरा का पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह हम इस पूरे निजाम को बदलेंगे। नाज़रीन, आपने देखा इस नौजवान ने कहा कि जो सरजानी के अंदर मसाइल है, बहुत मसाइल है। सरजानी बहुत बड़ा इलाका है, थाना एक है, पुलिस भी कम है, लेकिन पुलिस क्या करती ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं हर इदारे के अंदर, और काली भेड़े हर इदारे के अंदर। मैं एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पुलिस हो, सहाफी हो, केडीए हो, केएमसी हो, कोई भी सरकारी इदारा हो, हर इदारे के अंदर काली भेड़े मौजूद हैं। उन्हीं के हिसाब से ये क्राइम होते हैं, लेकिन मसाइल बहुत है, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनका कहना कि हम कानून के दायरे में रहते हुए ये काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब, मेरा कहना एक फिर वही है कि आपने पीर पहाड़ा ग्रुप को चॉइस क्यों किया? क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कई सालों से हुकूमत है। अगर मैं बात करूं, वफाक में भी इनकी आए दिन हुकूमत होती है, सूबे में कंटिन्यू रहती है, कभी इनके साथ एमकेएम शामिल होती है, कभी कोई और ग्रुप शामिल होता है, मिलकर हुकूमत। तो आपने कोई और पार्टी चॉइस क्यों नहीं की जो आप उससे कुछ हासिल कर सके? आखिर पीर पहाड़ा ग्रुप को चॉइस क्यों किया? ये जरा बताएं। देखिए, असल में बात ऐसी है असलम भाई कि हम जब से हमने होश संभाला है, जब से लेकर आज तक हम इन पार्टियों को देखते चले आ रहे हैं। इन्होंने सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का ही नारा लगा के आवाम को खुश रखा, ना कि इन्होंने ये भी मैसर नहीं किया आवाम को हमारा दिली तौर पे इनसे हम खुश नहीं है, हम दिली तौर पे इनसे मुतमईन नहीं है। और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो ये पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इसका मंशूर पढ़ा है, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, ये अंग्रेजों के दौर हुकूमत से लड़ती चली आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खानदानी नवाब है, ये कोई चिंदी चोर नहीं है, ये कोई चिंदी चोर लोग नहीं है जो कि यहाँ पे ये किसी प्लाटों के चक्रों में किसी को आगे अपने आप को जलील करवाएं, कुंडों के चक्रों में अपने आप को जलील करवाएं, और उसके अलावा मजीद क्रिमिनल एक्टिविटी में आपको नजर आए। मैंने जो भी अपनी आंख से देखा आज तक,
तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल हर लिहाज से मुझे क्लियर नजर आई है। क्यों? क्योंकि ये वाहिद जमात है जो कि खानदानी लोगों की जमात है और नवाबों की जमात है। जी नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं पघाड़ा साहब की, तो जो हुर है एक इनके पास फौज है जो आज भी राजस्थान के बॉर्डरों पे हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है फौज के साथ मिलकर। और यकीनन जब हम सोते हैं तो हमारे उन इदारों का बहुत बड़ा किरदार है जो धूप सर्दी गर्मी में वहां पे बॉर्डर में हमारी हिफाजत करते हैं, हम आराम से सोते हैं। और यही किरदार पीर पघाड़ा साहब का था जिन्होंने अपनी फौज बनाकर बॉर्डर पे रखी हुई, फौज के साथ शाना बरसाना खड़ी हुई, जिसमें इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं तमाम पार्टियों की बात करूं, अगर हर इंसान, क्योंकि इन्होंने अभी कदम रखा है, नौजवान है, इनका कहना है कि हमने इसीलिए इस पार्टी को चॉइस किया कि बचपन से हम देखते आए कि इनमें कोई करप्ट नहीं है। अब कौन करप्ट, क्योंकि हमेशा मैंने कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, होंगे चंद लोग इसमें भी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि कल को आप वहां पे उंगली उठाए कि हमने आज बाबा साहब का इंटरव्यू किया तो बड़ी वाह करी, हमारे कोई ना तो चाचा ताया के बेटे लगते हैं, ठीक सहाफी है, सहाफी के हवाले से मैं इनकी इज्जत करता हूँ, दोस्त हैं अच्छे, और आज इन पार्टी को चॉइस शामिल हुए हैं पार्टी में। तो बाबा साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लोगों को मैसेज क्या देंगे, नंबर 1, नंबर 2, आप क्या इलेक्शन में खड़े होंगे या किसी और को चांस देंगे, ये मुझे आप बताएंगे। देखिए, ये फैसला तो वक्त करेगा और हमारे जो बड़े रहनुमा हैं ये तो फैसला वो करेंगे कि आया वो हमें इलेक्शन में खड़े होने का मौका देते हैं या नहीं भी दे हमें इलेक्शन से। इस चीज का सरोकार नहीं, हम किसी लालच से इस पार्टी में शमूलियत हमने प्यार नहीं की। और आवाम को मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, होश के नाखुन लें। आज से पहले जिन लोगों ने नारे लगाए रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा दीगर बेदागिर पार्टियां जो इलेक्शन के टाइम पे उभर कर सामने आ जाती हैं, अब भी वक्त है अपनी आर और रात का सोचें। क्योंकि आपके घर में जो इस वक्त बच्चा पैदा हो रहा है वो भी इस वक्त पाकिस्तान के कर्जे में पैदा हो रहा है, मकरूज है, पाकिस्तान का मकरूज होकर पैदा हो रहा है। तो अभी भी वक्त है, अगर आज भी आपने इस चीज पे एक्शन नहीं लिया तो आगे चलकर अपनी औलाद को आप मुंह दिखाने काबिल भी नहीं रहेंगे। जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कि चाहे पार्टी मुझे मौका दे या ना दे, जिसको वो मुनासिब समझते हैं उसको इस इलाके से खड़ा करेंगे, लेकिन आवाम को इन्होंने बावर कराया है कि अभी भी सोचे, वक्त है, इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि उसे चॉइस करें जिसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तानी आवाम के लिए जो काम करते हैं, उन्हें वोट दें। बाकी फैसला करना आपका काम है, किसे देना किसे नहीं देना हर आदमी का अपना हक है। लेकिन एक बात, वोट देने से पहले सोचे जरूर है कि हमारे लिए कौन मुखलिस है कौन मुखलिस नहीं है। ये फैसला आपका काम है, हमारा नहीं है, इसके जिम्मेदार हम और आप सब हैं। अगर हम गलत आदमी को चॉइस करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम ही आप हैं, क्योंकि हम लेकर आते हैं उसे, फिर हम रोते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ। तो फैसला करना आपका काम है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।